गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे और बेहतरीन से होंगे। आज की हमारी टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उसे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आकृति 6.17। ये है आकृति 6.17। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा नहीं आकृति को 6.17 था। ठीक है, 1 और 2 में डीई पैरेलल है बीसी के और पहला ईसी और दूसरे में एडी ज्ञात कीजिए। पहले वाले में हमें ईसी ये वाली साइड ज्ञात करनी है और दूसरे वाले में हमें एडी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एडी ज्ञात करना है, यानी ये वाली साइड ज्ञात करनी है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सब कुछ देखते हैं। पहले फिगर 1 को सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना, पहले इस वाले को मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इसमें दिया क्या है, दे रखा है इसने कि डीई पैरेलल, देखो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। डीई पैरेलल है किसके? बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के और हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के समांतर जब एक लाइन ड्रा की जाती है तो वो लाइन जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। पता है ना? अब सोचो, जब ये इसके पैरेलल है तो सीरियस डायरेक्ट हमारा बीपीटी रूल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बीपीटी रूल लगा देते हैं। बीपीटी रूल क्या कहता है? एडी अपॉन डीबी, यानी क्या लिखूंगा? एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा किसके? ए अपॉन ईसी के। तो ए अपॉन ईसी के कहां से आया? बाई बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है ना, उससे आया। इसको बीपीटी रूल या थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। ठीक है, कहीं भी आपको मिल जाएगा थेल्स प्रमेय, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना। थेल्स प्रमेय, बीपीटी रूल को हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? जहां से थेल्स प्रमेय लगे या बीपीटी रूल ध्यान में होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय किसे। तो एडी की वैल्यू है, एडी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। एडी की वैल्यू कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5। डीबी की वैल्यू कितनी है? डीबी डीबी देखो, डी से बी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दिया। ए की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और ईसी की निकालना है, यही तो निकालना है, तो ईसी रख दिया। क्लियर है, यही तो निकालना था। 1.5 से 3 को काटोगे कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो अब 1/2 हो गया। ये क्या हो गया? अब देखो ये क्या हो गया? 1/2 बराबर 1 ईसी हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ईसी बराबर क्या मिल गया आपको? 2 सेंटीमीटर। क्या मिल गया? 2 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का पहला आंसर निकल गया, पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था उस पर चलते हैं। इसमें भी क्या रखा है? डीई बीसी के पैरेलल है, दे रखा है। इसने क्या दे रखा भाई? डीई पैरेलल है बीसी के। ये क्या हमें गिवन है? यहाँ पे भी ये चीज गिवन थी, दिया हुआ है। ठीक है ना? जब पैरेलल है तो सीधे से बात हम बीपीटी रूल या थेस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। तो थेस प्रमेय क्या करता है? एडी अपॉन डीबी। जो लाइन इसको क्या कर रही है? बांट रही है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट कर रही है, उसका अनुपात किसके? दो बिंदुओं को, दो भुजा को कर रही है। एक ये भुजा और एक ये भुजा को कर रही है ना। तो क्या लिखोगे? एडी अपॉन डीबी। क्या लिखोगे? एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा ए अपॉन ईसी के। ये कहां से आया? थेल्स प्रमेय या बाई बीपीटी, जो चाहो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, बीपीटी रूल को ये क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय के नाम से। एडी की वैल्यू, इसमें एडी की वैल्यू तो आपको निकालना है, तो एडी रख दिया। डीबी की वैल्यू आपको दिया हुआ 7.2, ए की वैल्यू 1.8 और ईसी की वैल्यू 5.4 दिया हुआ। तो देखो 18 तरीके 54 होता है। देखो दशमलव से ये दशमलव आप काट दो, 18 तरीके 54 यानी 1/3 आ गया। ठीक है, तो क्या ये क्या आ गया? एडी अपॉन 7.2 बराबर क्या आ गया? 1/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तब ये हो जाएगा 3 गुणे एडी बराबर 7.2 हो जाएगा। तब एडी बराबर क्या हो जाएगा सर? एडी बराबर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा? देखो 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3 दूनी 6, क्या होगा? 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौको 12 है, 2.4। एडी बराबर क्या आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। ये आ गई तुम्हारी एडी की वैल्यू। आंसर पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? एकदम क्लियर है? हाँ, तो उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ रहा होगा। कैसे कई बच्चे मुझे कहें कि आप
सर नीचे कहाँ देखते थे? असल में क्या है कि यहाँ लैपटॉप रखा हुआ है और मेरी अक्सर निगाह जो है लैपटॉप पे पड़ती है, बल्कि इस पे मोबाइल पे नहीं पड़ पाती है। तो आप यहाँ लैपटॉप की तरफ देखते हैं, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या करती है, चलिए क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, यानी कोई त्रिभुज है, मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। कोई त्रिभुज है जिसका नाम दे रखा है, इसने क्या दे रखा है, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई, मान लीजिए पी क्यू पे कहीं बिंदु ई है और पी आर पे कहीं बिंदु एफ है। बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ये ई एफ पैरेलल क्यू आर है। हमें बताना क्या है कि ये ई एफ पैरेलल क्यू आर है, यानी जब ई से एफ की लाइन मिला देनी है, मिलाने के बाद हमें यही प्रूफ करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्या कर लिया जाए, अगर क्या कर लिया जाए, ई एफ पैरेलल क्यू आर किस कंडीशन में होगा, सोचिए किस कंडीशन में होगा। अगर ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अप्लाई करेंगे तभी तो होगा। ये तो बताती है कि जब थेल्स प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बताती है कि त्रिभुज की किसी एक साइड के पैरेलल जब एक लाइन ड्रा की जाती है तो वो उसका अनुपात अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, एक ही अनुपात में होता है, एक समान होता है। तो अब देखो पी, यानी अगर ई एफ पैरेलल क्यू आर कब होगा, जब इसका अनुपात बराबर हो, यानी पी अपॉन ई क्यू बराबर हो पी एफ अपॉन एफ आर। ये कैसे है ये बात भाई, पीपीटी किसे है भाई, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। यानी अगर मैं ये चीज प्रूफ कर देता हूं तो ये चीज अपने आप पता चल जाएगी। यानी अगर ये इक्वल आ गया, जिसमें इक्वल आ गया उसमें समझ जा कि ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो तीनों कंडीशन, तीन कंडीशन दिया हुआ ना, निम्नलिखित तीनों से किसी में बताना है तो चलते हैं तीनों में से किसी एक में पता करते हैं। पहले कंडीशन में आता हूं। पहली कंडीशन क्या है, पी, देखो इसमें मैं वैल्यू पे यहाँ रखता हूँ। देखो ई एफ पैरेलल क्यू आर कब होगा, तो पीई अपॉन ई क्यू, ई क्यू की वैल्यू देख लेता है। अगर ये इक्वल हो गया पी अपॉन ई क्यू, देखो पी की वैल्यू कितनी है 3.9 और ई क्यू की वैल्यू 3 है, क्लियर है। और क्या है मेरा, इसके बाद आपका ले लिया जाए पी एफ और एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ की वैल्यू कितनी है हमारी 3.6 और एफ आर की 2.4। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती बराबर आती तो समझ जाइए कि ये क्या हमारा ये वाला रूल फॉलो करेगा, यानी ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। चलिए देखते हैं। पहले देखो 3 से एक और 3 एकम 3, 3 तरीके 9, यानी 1.3 इसकी वैल्यू क्या है 1.3। इसको काटो 2 दशमलव दशमलव क्या 3 बटे 24 और 3 एकम 3 3 6 या 2 चौगु 8 2 6 का 12 2 3 4 2 3 के 6, तो इसको काटो ये कितना आ गया 1.5। 1.5 क्योंकि आप देख रहे हो कि पीई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू, देखो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है। इसलिए आप क्या कह सकते हो, तब इसलिए आप कह सकते हो कि ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, यानी ये पैरेलल नहीं होगा। पहली कंडीशन हमारी सॉल्व, क्लियर, ये हो गया हमारा सॉल्व। दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन में क्या कह रहा था। चलो दूसरे कंडीशन में हम लोग चलते हैं, उसमें भी यही चीज हम चेक करेंगे। उसमें भी क्या चेक करेंगे, यही चीज चेक करेंगे। अगर इक्वल हुआ तो ये पैरेलल होगा, सही हुआ तो नहीं होगा। तो पी कितना हमारा, देखो पी अपॉन ई क्यू चेक करते हैं। पी अपॉन ई क्यू क्या है, पी कितना है 3.9 है और ई क्यू क्या है 3 है। अरे सॉरी, पहला पहला तो चेक कर चुके, दूसरा तो चेक करना है। पी इसमें कितना है 4 है और ई क्यू कितना है 4.5 है। चलो काट के देख लो। और इसी तरह उसको भी देख लेते हैं, पी एफ अपॉन एफ आर को भी चेक कर लेते हैं। पी एफ कितना है 8 है और एफ आर कितना है 9 है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो 4 से कटेगा, काट के चेक करो। एक काम करते हैं, कुछ चीज से भाग डायरेक्ट दे दिया जाए क्या, 10/10 से मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40/45 और ये 9 से इसमें भाग दे देते हैं। 9 से भाग दे तो कहीं पे देख लेते हैं ना यार, क्या करना है। अगर देख लेते, एक काम और करते हैं, अगर इसको भी काटता हूं मैं 5/40
और 5×9 = 45, कितना आ गया 8/9। देख लो पी अपन इक्यू की वैल्यू क्या आ गई 8/9 और पी एफ अपन एफ आर की वैल्यू 8/9 थी। अगर ये दोनों क्या हो रहा है इक्वल आ रहा है यानी पी अपॉन ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के। दूसरी कंडीशन में ये पैरेलल होगा। अब आगे हमारी तीसरी कंडीशन को कहां चेक कर लूं, यहीं पे चेक कर लूं। तो अच्छे से चेक करता हूं, ठीक है ना। पहले आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके यहाँ पे ये वाला वीडियो ये वाला डाल लीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। चलिए मैं इसको भी रेस करता हूँ। पहली कंडीशन चेक हो गई, अब तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसी में तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन क्या कहती है, चेक करेंगे हम लोग, क्या चेक करेंगे पी अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू। तीसरे कंडीशन में क्या है 1.8 है, 1.28 है और ई क्यू की वैल्यू 2.46 है, 2.56 है। काट दो दशमलव से दशमलव गया, किससे कटेगा देखते हैं। देखो 2 16 से ले 2 2 4 1 5, देखो तो ये तो पूरा कट जा रहा है, देखो 1/2 आ रहा है, कितना आ गया 1/2, चेक कर लो ना। 2 16 6 हाथ में आया 1, 2 2 4 1 5 और 2 कम 2, देखो 256 होता है ना, 128 दूनी 256 यानी 1/2 आ गया। इसी तरह आप इसको चेक कर लो पी एफ अपॉन एफ आर को, अगर ये भी बराबर हो गया तो हमारा काम हो जाएगा। पी एफ कितना है हमारा, पी एफ है 0.18 और एफ आर है हमारा 0.36, पॉइंट से पॉइंट क्या 18×36 यानी कितना आ गया 1/2, यानी क्या हो रहा है हमारा इसमें भी है पी अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, इसलिए इसको भी कह देंगे हम क्या कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है ना। यानी तीनों में से बस पहले कंडीशन में ऐसा था जब हमारा ये इक्वल नहीं था, यानी इक्वल नहीं था इसलिए पैरेलल नहीं हुआ। बाकी दोनों कंडीशन में दूसरे और तीसरे में ये इक्वल है इसलिए ये दोनों पैरेलल होगा। भाई पीपीटी कैसे आ रही है बात, ये बात कैसे आ रही है, ये तो पी या ये हो गया भाई कन्वर्स ऑफ पीपीटी, कैसे इसको कह सकते हो आप कन्वर्स ऑफ पीपीटी से, कन्वर्स ऑफ पीपीटी से, तब ये बात आ रही है। यहाँ पे भी वही बात, ये कहां से आ रहा है कन्वर्स ऑफ पीपीटी से, कन्वर्स ऑफ पीपीटी। दो रूल पढ़ाया हूं ना, एक बीपीटी पढ़ाया एक कन्वर्स ऑफ पीपीटी पढ़ाया, ओके सब आपको समझ में आ गया। चलिए अच्छा कन्वर्स ऑफ पीपीटी कहता है क्या है, सोचिए कन्वर्स ऑफ पीपीटी कहता है कि जब दो अन्य भुजाएं एक समान अनुपात में होती है तो वो जो एक रेखा समांतर रेखा खींची जाती है, जो एक रेखा खींची जाती है वो अन्य जो तीसरी भुजा है उसके समांतर होती है, तो बात कहता है। यानी अगर इनका अनुपात समान है तो अन्य जो रेखा है वो उसके पैरेलल तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, इस बात कहते हैं कन्वर्स ऑफ पीपीटी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं उसको देखते हैं, क्लियर है। अगर आकृति 6.18 यानी ये आकृति कौन सी है 6.18 है, ठीक है ना। यही आकृति है ही है भैया, मैं लिखा नहीं हूँ लिख देता हूँ, ये तो कहोगे सर जी आप लिखते तो हो नहीं, खाली बोल लेते हो मुंह से। आकृति ये 6.18 है। मैं कह रहा है यदि एल एम पैरेलल सी बी, यानी एल एम सी बी के पैरेलल है, ठीक है ना, क्या है एल एम जो है पैरेलल सी बी। मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको पता चले ये अलग अलग दो त्रिभुज हैं, आपको समझने में आसानी होगी। एल एम क्या है पैरेलल सी बी है, ये पॉइंट तुम्हारी क्या है एल है, ठीक है ना। एल एन पैरेलल सीबी है दिया हुआ है, और एल एन और ये एल एन पैरेलल सीबी, देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक एडीसी की बात कर रहा है और एक एबीसी की बात कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। जी आपको क्या करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर देखा जाएगा जैसा जो होगा। पहले क्या करना एल एम पैरेलल एसीबी, तो मैं करता हूं त्रिभुज ट्रायंगल ए सी बी की बात है। एसीबी में देखते हैं क्या देखते हैं भाई, इसमें दे रखा है कि एल एम पैरेलल है सीबी के, ठीक है ना, सीबी के क्या है गिवन है, ये बात गिवन है। जब ये बात गिवन है तो डायरेक्ट पीपीटी रूल लग सकता है, आपको पता ही है पीपीटी रूल लग सकता है फौरन। जब ये पैरेलल है तो ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा
एल अपॉन एल सी। क्लियर? एक बात तो ये कंप्लीट हो गई। अच्छा, बात क्या कह रहा है, एम अपॉन ए बी आ जाए और इसमें एम अपॉन ए बी, तो मैं काम करता हूँ इसको एमबी में पहले ए बी में चेंज करता हूँ। मुझे चाहिए क्या, पहले ये देखो, चाहिए क्या, एम चाहिए सर। एम को मत छेड़िएगा, एम बी को छेड़ सकते हैं, एम बी चाहिए ही नहीं, मुझे ए बी चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ, उलट देता हूँ, इसको उलटता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके उलट लेना, तो डायरेक्ट हो जाएगा क्या, एम बी अपॉन एम बराबर एल सी अपॉन ए एल। ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या कर लेता हूं मैं, दोनों पक्षों में प्लस एक जोड़ने, जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी अपॉन ए एम प्लस वन बराबर एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। देखो तो क्या हो जाएगा, ये एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम बराबर एल सी प्लस ए एल अपॉन ए एल। तो क्या हो जाएगा, एम बी प्लस एम ए एम क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम क्या हो जाएगा मिलके पूरा, ये एम बी है इतना और ये ए एम है, पूरा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम, और देखो एल सी प्लस एल सी, एल से सी और ए से एल, ये दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन ए एल। क्लियर है? अब मैं इसको उलट देता हूं, अब क्या कर लेता हूं मैं, इसको उलट देता हूं, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके उलट सकते हो आप एकदम आराम में, ए एम अपॉन ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन ए सी। चलिए ये बात तो आगे मेरी, लेकिन मुझे ये नहीं शो करना है, शो क्या करना है, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए बी शो करना है। अभी आ जाओ, अभी काम बाकी है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आ जाओ ट्राइंगल एडीसी में, क्या आ जाओ, ट्राइंगल ए सी डी, जो भी लिखो, एडीसी लिखो, एसीडी लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, एसीडी में मैं सीक्वेंस से चलना पसंद करता हूँ, अच्छा लगता है, एसीडी, एडीसी नहीं, एसीडी अच्छा लगता है। एसीडी में देखो, ये इसके पैरेलल से कह रखा है, तो क्या रखा है, एल एन, तो एल एन सीडी के पैरेलल है, जब एल एन पैरेलल है सीडी के, ये गिवन है, आपको ये बात बोल रखा है, गिवन है, तो डायरेक्ट पीपीटी रूल लग जाएगा आराम से, आपको पता है छेद फॉर्म में यहाँ लग जाएगा। छेद फॉर्म में क्या कहता है कि ए एन, या आप ये पहले लिखो, हाँ चलो, ए एन अपॉन एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन एल सी। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब वही काम करता, दोनों पक्षों में एक जोड़ लेता, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, चाहिए क्या, तो एडी चाहिए, एडी मिला, एडी मतलब ये पूरा, दोनों पक्षों में क्या कर लेता हूँ, एक जोड़ने पर, दोनों को में प्लस एक जोड़ने, और देखो जब जोड़ देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए एन अपॉन, देखो पहले तो क्या कर दिया, यहाँ पे मत एक दोनों को जोड़ो, पहले इसको उलटो, क्योंकि मुझे चाहिए क्या, ए एन चाहिए, ए एन चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस वन जोड़ दूंगा तो फिर एन डी मिलेगा, ए एम गायब हो जाएगा, वो तो मिलेगा, ए डी तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे फिर एन डी का कोई काम तो है नहीं, बैठता है को मैं एन डी को रखूं। तो एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ, उलट देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन ए एन बराबर हो जाएगा एल सी अपॉन ए एल। क्लियर है? तो अब दोनों पक्षों में एक जोड़ देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एन डी अपॉन ए एन प्लस वन, और ये हो जाएगा एल सी अपॉन ए एल प्लस वन। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट नहीं, तो अब चलो, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, और ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे ना आप, एलसीएम ले सकते हो, ये कहां से आ रही बात, घबरा मत जाना, ये एलसीएम लियो, वन और एल का एलसीएम लियो, तो एल आया, एल से एल को डिवाइड किया तो एक बार गया, तो एक से इसमें मल्टीप्लाई करो तो एलसी आ गया, बस एक से एल को डिवाइड किया तो एल बराबर क्या, तो एल से जब वन में मल्टीप्लाई करो तो ये एल आएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, सब पढ़ा गया है। एनडी प्लस एन, एनडी देखो, एनडी प्लस एन, एन और एनडी छोटे छोटे दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडी, जो हो गया एडी अपॉन ए एन। और ये देखो एलसी, एलसी क्या है, एलसी प्लस ए एल, देखो ए एल छोटा छोटा टुकड़ा दोनों को मिला दिया क्या हो गया, एसी हो गया, क्या हो गया, एसी हो गया, तो एसी अपॉन ए एल। अब काम करता हूं मैं, दोनों को उलट देता हूं, इसको उलट देता हूं तो क्या हो जाएगा मेरा, ए एन अपॉन ए डी
ए एन अपॉन ए डी बराबर ए एल अपॉन ए सी, देखो उलटने के बाद, ठीक है ना। तो अब ये देखो कुछ काम फायदा होगा, देखो ये होगा 1 इक्वेशन, इसको मान लिया 2 इक्वेशन। अब देखो ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी बराबर इतनी वैल्यू है, ये वैल्यू ए एल अपॉन ए सी की जगह ये वैल्यू रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू रख सकता हूँ ना, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा ये ए एन अपॉन, क्या लिख देता हूँ, ये दो इक्वेशन 1 है समीकरण 1 से ए एल अपॉन ए सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखते हैं, रखने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा ए एन अपॉन ए डी बराबर हो जाएगा ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, शायद यही तो प्रूव करना था। अरे भाई अब ए एम अपॉन ए बी को पहले इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एम बी रखो, कौन दिक्कत है कि नहीं। तो ये हो गया ना आपका प्रूफ। देखो यही तो प्रूफ करना था, ए एम अपॉन ए बी, सॉरी क्या लिखते हैं भाई, ए एम अपॉन ए बी, लिख दिया ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी लाया, ए एन अपॉन ए डी आ गया, क्यों लिख दिया ए एन अपॉन ए डी, गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, एकदम देखा एग्जैक्ट आ गया, एकदम एग्जैक्ट आपका प्रूफ आ गया, क्लियर, एक एक पॉइंट को समझा दिया, समझ में आ गया। कहीं पे भी आपको डाउट आकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताया कि ये सब कुछ क्लियर कराऊंगा, कोई क्वेश्चन आपका फंसे उससे मुझे पूछिए, एकदम इत्मीनान से सारी बातें क्लियर कराई जाएगी, क्लियर है। फिर मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आ रही है, जहां डाउट हो आप पूछेंगे जरूर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा यहाँ पे आपको ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एल अपॉन एल सी दिख नहीं रहा है, ये ए एल अपॉन ए सी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ए एल अपॉन ए सी है, यहाँ पे वैसी बात रोशनी है, ए एल अपॉन एल सी है, तो इसीलिए आप जो है घबरा मत जाना, ये क्या था सर जी वहां तो रोशनी से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना, ए एल अपॉन एल सी है, ए एल अपॉन ए सी है, ठीक है ना, ए एल अपॉन ए सी है, देख लो यहाँ से ए एल अपॉन ए सी है, क्लियर, अब दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, क्लियर है, एल अपॉन ए सी, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ एल अपॉन ए सी है, क्लियर है, चलिए उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आकृति 6.19 में, ये आकृति आपको दिख रही है, इसमें देखना है कि डीई जो पैरेलल है किसके, एसी के, इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, डीई पैरेलल है एसी के, चलिए, और टीएफ पैरेलल है एई के, किसका है, टीएफ पैरेलल है किसके, एई के, टीएफ पैरेलल है एई के, तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बीएफ एफ ई बराबर है बीई ईसी। आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पहले लॉजिक समझते हैं क्या होगा, क्या किया जाए, क्या किया, चलो आप क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, डीई पैरेलल एसी, जब डीई को पैरेलल एसी कहा तो फौरन लग जाएगा आपका बीपीटी रूल, लग जाइए बीपीटी रूल पे। बीपीटी रूल क्या कहता है, जो अभी फिलहाल देखो क्या कह रहा है, डीई पैरेलल एसी के, ये तो ये सब लाइन के तो हम भूल ही जाए, अभी इन दोनों लाइन से आपको कोई मतलब है नहीं है, सिर्फ इससे मतलब है, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सर एडी अपॉन डीबी बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीई अपॉन देखो ये यहां से ले लो ना, पी ई अपॉन ई सी, क्लियर है, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब क्या, अब वो लाइन को लिख देता हूं, अभी ये वाली लाइन जो थी उसको ड्रा कर लेता हूं, और ये जो लाइन थी उसे भी ड्रा कर लेता हूं। अब क्या कहता है, डीएफ पैरेलल एई, पहले तो ये आपको मिला था कुछ, ये कहां से है, बाई बीपीटी, किससे आया, बाई बीपीटी या थेल्स नियम, ठीक है ना पहला। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे का प्रोसेस क्या वो देखते हैं। ये क्या था तुम्हें गिवन है, गिवन था तब ये निकला है, अब क्या कहना है कि डीएफ पैरेलल है एई के, तब देखो ये भी क्या है तुम्हें गिवन है, देखते कुछ मिलता है, जब मिलेगा क्या, डीएफ पैरेलल एई के, मतलब ये वाली लाइन अब भूल जाओ, ये सब लाइन को आपको भूल जाओ, इसकी जरूरत ही नहीं, इसकी बस जरूरत है, तो और इस वाली लाइन की भी कोई जरूरत नहीं है, तो इसको भी हटा देता हूं मैं। अब देखो अब क्या हो गया, तो क्या लिख सकते हो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि एडी अपॉन डीबी, एबी अपॉन
डीबी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई। ये कहां से आया, बाई बीपीटी। किससे आया, बाई बीपीटी से। ये दूसरा आ गया। मतलब जो था फिगर सब कुछ बना देता हूं वैसे ही, तो टाइम नहीं ना। ये फिगर जैसे था हम लोगों ने कर लेता, ऐसे ही फिगर था ना, सारी चीजें लिखा गई विदाउट, सब कुछ लिखा गया। अब क्या आपको दिख रहा है कि एडी अपॉन डीबी इसमें भी, एडी अपॉन डीबी इसमें भी है। तो अब इस इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू से क्या लिख सकते हो आप लोग, समीकरण वन और समीकरण टू से क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो भाई, क्या लिख सकते हो, पी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी अपॉन ई सी लिख सकते हो, बी अपॉन ई सी। भाई इसमें एडी अपॉन डीबी की वैल्यू जो आई है, ये वैल्यू उसमें जाकर पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन वन में। देखो वही चीज आ गई, और हमें प्रूफ भी तो यही करना था, एक तो प्रूफ करना था। देखो प्रूफ तो क्या, यही प्रूफ करना था आपको। ओके, अब उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कह रहा है कि आकृति 6.20 में डी पैरेलल ओ की और डी एफ पैरेलल ओ आर है, दर्शाइए कि ए एफ पैरेलल क्यू आर है। ठीक है, ये हमको दर्शाना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। हमको दर्शाना है ई एफ पैरेलल क्यू आर। ये उठ रहा है कि ये कैसे प्रूफ किया जाए। एक बात हमें पता चल गया कि ये ई एफ पैरेलल क्यू आर है, तो हमको बीपीटी रूल हम इससे अप्लाई कर सकते हैं। ई एफ पैरेलल ओ आर है त्रिभुज पी क्यू आर में, इसी बात हो रही है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में बात हो रही है। मतलब ए अपॉन ई क्यू बराबर एफ अपॉन एफ आर। अगर हम लोग प्रूफ करते हैं, अगर ये बराबर हमने प्रूफ कर दिया, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको कह सकते हैं कि हम लोग ये पैरेलल है। चलते हैं, तो कंडीशन दिया हुआ है अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला दिया डी पैरेलल ओ क्यू। देखो डी पैरेलल ओ क्यू किसमें, डी पैरेलल ओ क्यू ये है आपका पी ओ क्यू में। क्या लिख देता हूं, त्रिभुज पी ओ क्यू में। देखते हैं, चलो क्या दिख रहा है हमें कि डीई पैरेलल ओ क्यू दे रखा है, इसने दिया है डीई पैरेलल है ओ क्यू के। ये क्या है, हमको गिवन है यानी दिया हुआ है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं कि पीई अपॉन ई क्यू। क्या लिख सकते था, जब देखो कोई भी संख्या की, कोई भी रेखा जब इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर होती है तो फौरन बीपीटी रूल लग जाता है। फौरन बीपीटी रूल को हम लगा सकते हैं, ठेस प्रमेय को लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पीई अपॉन ई क्यू बराबर हो जाएगा पीडी अपॉन डीओ। कैसे आया ये बात, ये बात कहां से आई, बाई बीपीटी से आई। कैसे आई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी ठेस प्रमेय से आई। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या किया था, कहा है कि डीएफ पैरेलल है ओ आर के, डीएफ पैरेलल हो आर के, मतलब पी ओ आर की बात हो रही है। त्रिभुज पी ओ आर में क्या दे रखा है मुझे, पहले ये देखो दिया है डीएफ पैरेलल, एफ पैरेलल है ओ आर की। ये क्या चीज है, मैं गिवन है, ठीक है ना, गिवन है। तो जब पैरेलल है तो डायरेक्ट पीपीटी रूल लगा सकते हैं हम लोग, पीएफ अपॉन एफ आर। तब क्या लिख सकता हूं मैं, पीएफ अपॉन एफ आर बराबर क्या लिख सकता हूं, पीडी अपॉन डीओ। क्लियर है, पीडी अपॉन डीओ। ये भी पीडी अपॉन डीओ ही है ना, हो गया दूसरा नियम। दूसरा समीकरण ये भी कहां से आया, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी ठेस प्रमेय से आया। तब देखो इक्वेशन टू और इक्वेशन वन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, देखो इक्वेशन वन या लिख सकते हो तुम, ये भी बात लिख सकते हो, इक्वेशन टू से पीडी अपॉन डीओ, पीडी अपॉन डीओ का मान इक्वेशन वन में यानी समीकरण वन में रखने पर, रख देते हैं। चलिए रखते हैं, देखिए क्या फायदा होता है हमको रखने का। रख देता हूं तो ये हो जाएगा डायरेक्ट फटाक से पी अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ आर। ठीक है, जब पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर, पीई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर आ रहा है, यानी ये एक दूसरे के बराबर दिखा रहा है, इनका अनुपात एक दूसरे के बराबर दिख रहा है, तो फौरन हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल लगा सकते हैं। कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल यही तो बताता है अगर इनका अनुपात समान है तो वो जो रेखा आपकी गई है वो क्या होगी, आपकी समांतर होगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, तब क्या लिख सकता हूं, ई एफ अपॉन ई एफ पैरेलल, ई एफ पैरेलल क्यू आर लिख सकता हूं। कहां से आया,
बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है, प्रूव हो गया आपका। इस तरह आपने इसे प्रूव कर दिया। अगर छोटा सा, ज्यादा बड़ा भी नहीं, बस देखने में खतरनाक लगा, बाकी आसान है कुछ, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि आकृति 6.2 आ गई है तुम्हारा, आकृति 6.2 है में क्रमशः ओपी ओपी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। क्या दे रखा है? ए बी पैरेलल पी क्यू के है, ए सी पैरेलल पी आर के है। दर्शाइए कि बी सी पैरेलल क्यू आर। तो क्या प्रूफ करना है? बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूफ करना है। ये करना है हमें टू प्रूफ। ऐसे मैं इसको प्रूफ करूं, लॉजिक सोचो कैसे प्रूफ करूं। अगर सर मुझे एक बात ये पता चल जाए कि ओबी अपॉन बी क्यू बराबर ओसी अपॉन सी आर पता चल जाए, ये दोनों अगर इक्वल पता चल जाए तो मैं पाई कन्वर्स और बीट पाई थ्योरम से इसको पैरेलल दिखा सकता हूं सर, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या दिया पहले मुझे, तो पहले दिया है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। देखो ए बी पैरेलल पी क्यू के किसमें है? त्रिभुज ओ पी क्यू में। तो लिख देता हूं त्रिभुज ओ पी क्यू में। देखो क्या मिल रहा है आपको ओ पी क्यू में, इसके पैरेलल है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको ओ ए। क्या लिख सकता हूं? ओ ए अपॉन ओ पी लिख सकता हूं कि नहीं? ओ ए अपॉन ओ पी, ओ ए अपॉन ओ पी लिखते, सॉरी ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी बराबर होगा किसके? ओ बी अपॉन बी क्यू की, ओ बी अपॉन बी क्यू के। ये कहां से आया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय बीपीटी रूल से आया। क्लियर है? अब देखो त्रिभुज, ये कह रहा है एसी पैरेलल पी आर, एसी पैरेलल पी आर किस त्रिभुज में है? ओपीआर में है। तो लिखो त्रिभुज, अच्छा ये बात नहीं लिखा, इसमें क्या था? ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तब ये बात आई है, ऐसे नहीं आ गई है भाई, ये पैरेलल तब ये बात है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में। अब देखो त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? ओपीआर की बात कर रहे हैं। ओपीआर में देखो क्या कह रखा है इसने, एसी पैरेलल है पी आर के। तो मैं क्या लिख सकता हूं तब? जब एसी पी आर के पैरेलल तो लिख सकता हूं ओ ए अपॉन ओपी, ओ ए अपॉन एपी बराबर ओसी अपॉन सी आर। क्या लिख सकता हूं? ओसी अपॉन सी आर लिख सकता हूं कि नहीं? ये हो गया इक्वेशन 2। कैसे आया बेबी? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आया सर। अब इन दोनों में देखो ओ ए अपॉन एपी और ओ ए अपॉन एपी यहाँ पे भी है, तो अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दिया जाए तो काम हो जाएगा मेरा। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू लिख दो, समीकरण 1 से ओ ए अपॉन एपी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दिया जाए। चलिए रखते हैं, तो रखते हैं तो ओ बी अपॉन, तब ये क्या आ जाएगा? ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये क्या, अगर ओ बी अपॉन बी क्यू, देखो अब ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर ओ सी अपॉन सी आर आ रहा है, तो मतलब ये लाइन इस लाइन के पर वो क्या है? पैरेलल है, यानी समांतर है। कहां से पता चले? कन्वर्स ऑफ पीपीटी रूल से। तो मैं क्या लिख सकता हूं तब? ओ बी सी पैरेलल है, क्या है? किसके? क्यू आर के। कैसे पता चला? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है ना। आंसर हो गया आपका, यानी प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है ना। आपको मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके, जहां पे भी डाउट आपको, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 परमेय 6.1 का प्रयोग करना। परमेय 6.1 क्या थी? वही बीपीटी रूल यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में आप कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। उसका ही इस्तेमाल आपको करना है इस क्वेश्चन में। का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा क्या करती है? तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपने मान लिया क्या है? कौन सा त्रिभुज है? एबीसी है। कौन सा है? एबीसी। कहा है एक त्रिभुज की एक कोई एक दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से, भले ये
ये किसी कोई भुजा है, कोई भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई, किसके समांतर, दूसरी भुजा के समांतर है, बीसी के समांतर एक रेखा खींच दिया मैंने। ये कौन सी रेखा खींच दिया, मान लिया डीई रेखा खींच दिया, तो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, यानी डीई पैरेलल है बीसी के। तो ये जो भुजा तीसरी भुजा को किस बिंदु पे काटता है, तो ये क्या करता है कि ये तीसरी भुजा को जहां काटता है तो वो जो एसी लाइन है उसे समद्विभाजित कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी ए बराबर इसी। यही मुझे प्रूफ करना है, यानी मुझे क्या प्रूफ करना है, देखो यहाँ सारी बात तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, यही सिद्ध करना है कि ए बराबर इसी, यही बराबर इसी का सही है, ये बात प्रूफ करना है कि ई जो है क्या करें, बात इसको समद्विभाजित कर लीजिए, डीई लाइन एसी लाइन को समद्विभाजित करें, पूरी बात लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। डीई रेखा एसी रेखा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यही हुआ कि ए या बराबर इसलिए हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं क्या क्या दिया है, गिवन क्या है, दिया क्या क्या है ये देखते हैं, दिया है देखो, दिया क्या क्या है, एक पॉइंट दिया है कि डी मध्य बिंदु है किसका, एबी का, डी क्या है, मध्य बिंदु है एबी का, डी मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट है किसका, एबी का, डी मिड पॉइंट है, यानी क्या हो जाएगा, जब डी मिड पॉइंट है एबी का तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि एडी बराबर डीबी, ये लिख सकते हैं। चलिए कहीं ना कहीं काम आएगा, अगर काम आएगा। और क्या दिया, डी पैरेलल है बीसी के, क्या है, डी पैरेलल बीसी के, ये भी हमें दिया था, तो चलो डी पैरेलल है बीसी के, और पर में 6.1 लगाना, सिंपल सी बात है, जब किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर जब कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो वो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक समान अनुपात में बांटती है, ये हमने पर में 6.1 यानी बीपीटी रूल में पढ़ा है। जब ये पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, तब एडी अपॉन डीबी बराबर, क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन पीसी लिख सकता हूं, कैसे आया, बाई बीपीटी, या अरे सॉरी बाई, हाँ बाई बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब क्या कर लिया था, अब देखो क्या कर लिया था, चलिए मैं इस वाली बात को मिटा देता हूं, ठीक है ना। अब देखो क्या कर सकता हूँ, एडी बराबर डी, एडी बराबर क्या है, समीकरण 1 से एडी के मान रख देता हूँ यहाँ पे मैं, समीकरण 1 से एडी बराबर डीबी रखने पर देखते चलिए, रखते हैं, रख देता हूँ, एडी की जगह क्या रख देता हूँ, डीबी रख देता हूँ, तो डीबी बटा डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन ईसी, ठीक है, डीबी से डीबी गया, 1/1 बचा, 1 बराबर ए अपॉन ईसी, यानी क्या है 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी। देखो इस तरह ये प्रूफ हो गया, ये तो मुझे प्रूफ करना था, ये जो है क्या है, समद्विभाजित करता है, देखो तो आपको क्या मिल गया, समद्विभाजित कर रहा है, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है, कह रहा है कि परमेय 6.2 का प्रयोग करते हो। अब देखो परमेय 6.2 क्या हमने पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल पढ़ा था, ठीक है ना। कन्वर्स यानी जो बीपीटी रूल है आपका, इसका उल्टा यही पढ़ा गया था। बीपीटी रूल क्या कहती है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है तो वो जो है वो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को एक समान अनुपात में काटती है या विभाजित करती, जो तो ठीक, यही तो हमारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेरेस पर में कहता है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल क्या कहता है, सेम इसका उल्टा, यदि कोई रेखा इसकी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में काटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के या त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो बोलता है सेम बात उसका उल्टा। तो क्या कह रहा है कि परमेय 6.2 का परिचय करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं
ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समान है। सेम अभी जो क्वेश्चन लगाएगा 7वां क्वेश्चन सेम इसका उल्टा है 8वां क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। मैंने एक त्रिभुज बना लिया, चलिए ए बी सी, इसका मध्य बिंदु मान लिया ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, ये मैंने मान लिया डी और ई, और डी से ई रेखा मिला दिया। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या करना सिद्ध कीजिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें क्या प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बीसी के। अब लॉजिक सोचे क्या मैं कर दूं प्रूफ कीजिए, जो है हमारा पता चल जाएगा डी पैरेलल बीसी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल यही तो कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल कहता है कि यदि इसका अनुपात इक्वल है तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। यानी अगर हम लोग एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन पीसी ला देते हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये बात हम लोग कह देंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले देखते हैं क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध, सिद्ध हमें ये करना है कि डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है ना। अब दिया क्या है, ये देखो दिया है, यानी गिवन दैट क्या है दिया, दिया है आपका कि डी मध्य बिंदु, क्या दिया हुआ है, डी मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है इसका ए बी का, ए बी का मतलब क्या हुआ, यानी ये हुआ ए डी बराबर डी बी। चलिए एक बात पता चल गई हमें, और क्या पता है, ई भी पता है हमें, ई मध्य बिंदु है किसका, ई मध्य बिंदु है, ये किसका मध्य बिंदु है, एसी का, किसका है, एसी का। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हमारा ए ई बराबर ईसी। चलिए ये भी बात हमें पता चल गई, दो बात। अब आ जाओ, और एक बात और इसने नहीं, और कुछ लिखा है हमें, और कुछ ना, हमें तो ये प्रूफ करने के लिए कहा था, ये तो हमें प्रूफ करने के लिए कहा। चलो अगर मैं ये चीज ला देता हूँ तो काम हो जाएगा। अगर मैं एक काम कर लू, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू निकाल के देखो, एडी अपॉन डीबी बराबर क्या होता है, एडी की वैल्यू अगर एडी के मान समीकरण 1 से रख दूं, क्या डीबी ही रख दूं, तो डीबी अपॉन डीबी हो जाएगा, डीबी से डीबी क्या बचा, क्या 1, एडी अपॉन डीबी की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह देख लेते हैं ए अपॉन पीसी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू समीकरण 2 से रख दिया जाए ईसी, तो ईसी अपॉन ईसी हो गया, तो ईसी से इसी क्या बचा, क्या 1, यानी हमारा इसमें क्या आ गया, हमारा एडी अपॉन डीबी बराबर 1। ठीक है ना, ये समीकरण 3 ले लो, और ए अपॉन देखो ये क्या आ गया, ए अपॉन ईसी बराबर जे भी आ गया 1, इसको हम लोग समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 एक दूसरे के इक्वल है, देखो 1 बराबर डी अपॉन डीबी भी होता है और 1 बराबर ए अपॉन ईसी भी होता है। हम इसको लिख सकते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, तथा समीकरण 4 से क्या पता चला आपको, पता ये चला कि एडी अपॉन डीबी बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन ईसी हो जाएगा, ए अपॉन ईसी हो जाएगा। तब आप डायरेक्ट, अब तब आप डायरेक्ट क्या कह सकते हो, ये वाली बात मैं बता देता हूँ, ये तो लॉजिक था हमारा। तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम डायरेक्ट कह सकते हैं एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी हो गया, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी हो गया। तब हम क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि डीई पैरेलल होगा बीसी के। कैसे पता चला हमें, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल, यानी थेल्स प्रमेय का उल्टा या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का उल्टा। इससे हमें ये बात पता चलेगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहते हैं वो देखते हैं। कह रहा है कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब क्या बनता, कैसे बनता है वो बना देता हूं। पहले एक समलंब चतुर्भुज हमने बना, हमारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। समलंब है यानी ए बी सी डी कहा है ना, तो ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी पैरेलल डी सी दे रखा है, यानी ए बी जो है पैरेलल है डी सी के। चलिए बात दिया है, ये गिवन है हमें,
और क्या दिया देख लेते हैं। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसका एक कोई विकर्ण भी है, ये विकर्ण, और इससे एक ले चले जाओ, ये विकर्ण, दो विकर्ण है जो परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी ये जो है हमारा क्या है, बिंदु O है। चलिए प्रतिच्छेद कर दर्शाइए कि AO, हमें प्रूफ क्या करना है, देखो पहले यहाँ लिख लेता हूँ सारी चीजें। सिद्ध करना क्या है हमें, सिद्ध करना है क्या, देखो हमें सिद्ध करना है AO पैर अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। चलो क्या किया जाए, ये सिद्ध करना है। अच्छा मैं इसमें कुछ काम करूंगा, क्या काम करूंगा कि इसके जो कट करवा है उस पॉइंट से एक जो है पैरेलल लाइन डाल दूंगा, जिसे मैं कह दूंगा EF। मैंने क्या काम किया है, जो काम किया वह लिखना पड़ता है। रचना क्या कर दिया इसमें अपने मत से, रचना किया है मैंने EF रेखा खींची, EF रेखा खींची जो जो किसी भी CD या AB जिसको पैरेलल करना कर सकते हो, जो AB के पैरेलल है, मैंने लिख दिया जो AB के समांतर है यानी पैरेलल है। चलिए यहां तक की बात क्लियर। अब देखो, अब हमें ये प्रूफ करना है और कुछ बातें हमें पता है नहीं, एक चीज हमने निकाला है। अब मैं एक काम करता हूँ, चलता हूँ सॉल्व करने, ठीक है ना, सॉल्व करने चलते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं क्या है। मैंने कहा कि कुछ गिवन, और कुछ गिवन है क्या, नहीं, तो करते हैं सॉल्व ट्यूशन की तरह। मैं चलता हूँ त्रिभुज ADB में, ADB देख लो, त्रिभुज ADB में देख रहा हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं क्या लिख रहा हूँ, त्रिभुज ABD में। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ABD में, एबीटी में देखो ईओ पैरेलल है एबी के, ईओ किसके पैरेलल है, देखो ये जो मैंने लाइन खींची है ईएफ रेखा जो एबी के समांतर है, जब एबी के समांतर ईएफ रेखा डीसी के समांतर भी, क्योंकि ये बात हमें दे रखा है, ठीक है ना, इसमें चाहोगे तो आप ये बात लिख भी सकते हो, नहीं तो बात नहीं है तो पता ही हमें। ईओ पैरेलल है एबी के, एबीडी में देखो क्या दिख रहा है आपको, ईओ क्या दिखा है, ईओ पैरेलल है एबी के, तो क्या हमें मिल सकता है, जब एक त्रिभुज में कोई लाइन जो है किसी भुजा के समांतर हो जाती है, तो वो जो अन्य दो भुजा त्रिभुज के बनते हैं उनका जो अनुपात होता है जहां वो कट कर रही है वो क्या होता है, एक समान होता है। मतलब क्या हो जाएगा तब, तब ये हो जाएगा आपका कि देखो क्या हो जाएगा, BO अपॉन DO या OD जो भी लिखो, ठीक है ना, जैसे क्या लिख सकते हो आप, BO अपॉन DO बराबर हो जाएगा, BO अपॉन DO किसके बराबर हो जाएगा, AE अपॉन ED के, ऊपर से ले रहा हूं AE अपॉन ED के, ठीक है ना। एक बात हो गई, ये पहले एक हमको मिला है, अब अब चलता हूँ नेक्स्ट, नेक्स्ट उसमें, अब देखो त्रिभुज, मैं काम करूंगा ना, ऐसा काम करूंगा, ऐसा काम मुझे करना कोशिश करूंगा ए अपॉन ईडी आ जाए, कोई ऐसा त्रिभुज लेने की कोशिश करूंगा जिसमें ए अपॉन ईडी आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये त्रिभुज लेता हूँ ACD, इससे क्या फायदा होगा, हमारा लॉजिक देखो, ए अपॉन ईडी को मैं हटा दूंगा और उसके बाद जो वाला जो चीज बचेगी, ऐसी चीज बचेगी उसे ला कर रख दूंगा, तो उससे मेरा ये सेट हो जाएगा, क्लियर है। इस तरह हम प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने का एक तरीका होता है। तो हम क्या करें, त्रिभुज ACD में, तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ACD में, AC क्या मिल रहा है ACD में, चलो ये देखते हैं। ACD में आपको मिल रहा है EO, ये पैरेलल है किसके, CD के, क्यों, क्योंकि EF रेखा जो खींचे थे आप AB के भी पैरेलल थी, यानी EF रेखा जब AB के पैरेलल है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, तब EO रेखा भी क्या होगी, AB के समांतर होगी ही होगी, जब AB के समांतर ये भी होगी तो EO रेखा तुम्हारे DC के भी समांतर, क्योंकि AB समांतर DC है, क्लियर। चलिए तो EO पैरेलल हो गया किसके, CD के, तो क्या लिख सकते हो आप लोग, तब क्या लिख सकते हो, तब अब देखो ये वाली बात, ये वाला त्रिभुज है, तो AO अपॉन OC या CO लिख सकते हो, AO अपॉन CO
बराबर होगा ए अपॉन ई डी। यही तो देखा थी, देखो एकदम अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को, ए अपॉन जो हो गया समीकरण। देखो दोनों तरफ ए अपॉन ईडी इसमें भी है, ए अपॉन ईडी इसमें भी है, दोनों का समीकरण 1 और 2 को मैं सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए अपॉन ईडी की जगह ये वाली वैल्यू जाकर मैं पुट कर दूं, ये वाली वैल्यू को उठा के इस वाले पुट कर दूं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखता हूं, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये रखा है, देखा जाए क्या हो रहा है। अब क्या है, समीकरण 1 का मान क्या है, यही तो ए अपॉन समीकरण 1 से ए अपॉन ईडी का मान, यहाँ पे लिख लो समीकरण 1 से लिख देता से ए अपॉन ईडी का मान इसमें रखने पर, तो रखते हैं ए अपॉन ईडी पर, क्या है बीओ अपॉन डी होता है, लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा एओ अपॉन सीओ बराबर क्या हो जाएगा, बीओ अपॉन डीओ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग क्या कर लेता हूँ, मुझे चाहिए एओ के नीचे बीओ और सीओ के नीचे डीओ, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखो ये मिलेगा एओ गुणे डीओ और ये मिलेगा मुझे बीओ गुणे सीओ। अब मैं जो चीज चाहिए वो चीज पे इकट्ठा कर दो, एओ को यही रहने दो, बीओ को यहाँ लेकर आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे इंटू में गुणे में, तो यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बीओ बराबर ये क्या सीओ है, ये जब डीओ यहाँ पे साथ में इनटू था वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डीओ। और शायद यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ हो गया, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। क्या हमको दर्शाना है कि एबीसीडी जो आपका रहेगा वो एक समलंब रहेगा। चलिए मैं समलंब बना देता हूँ, उसको प्रूफ कर, ABCD और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो चलिए ये हो गया बिंदु O पर, कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पे, ठीक है ना, मान लीजिए बिंदु, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद ए बराबर बीओ बराबर सीओ अपॉन डीओ, यानी एक चीज दिया है, गिवन है, क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, सारी चीज देखेंगे। दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी एक समलंब, समलंब प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, समलंब, पहले बात समलंब है जिसकी कोई दो भुजा समांतर हो उसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। दो भुजा की बात होती है, कोई दो भुजा समांतर हो जाएगी तो वो आपका समलंब चतुर्भुज है। दो भुजा असमान हो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसको समलंब चतुर्भुज प्रूफ करना हो तो मैं अगर ए बी पैरेलल सीडी प्रूफ कर देता हूं तो ये मेरा काम हो जाएगा कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो मैं करता हूं क्या, मुझे सिद्ध करना है, ये देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, यही सिद्ध करना है कि ए बी पैरेलल है सीडी। और दिया क्या है वो भी लिख लेता हूं मैं, दिया है, क्या दिया है भाई, दिया हुआ वाली बात बड़ी मेन होती है। दिया है मुझे AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, जहां जरूरत होगी उस हिसाब से मैं इसको चेंज करूंगा। ये बात हो गई। अब मैं चलता हूं काम करने, पहले रचना करता हूं। क्या रचना करूंगा, वही जो इससे पहले जस्ट क्वेश्चन में क्या कहते वही रचना करूंगा। मैं बिंदु को डी से ई पे एक क्या कर लेता हूँ, लाइन ड्रा कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, डी से ओ पर एक लाइन, डी है तो डी में यही हुआ, ई से ई बिंदु से ओ पे एक लाइन ड्रा कर दिया जो मेरा ए बी के क्या है, समांतर है। लिख लेता हूं क्या मैंने किया है, ई से ओ, ई ओ एक रेखा खींची, क्या किया, एक रेखा खींची जो
जो क्या है, जो ए बी के समांतर है, क्या है, ए बी के समांतर है। चलिए एक बात और क्लियर हो गई हमारी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर ईओ ए बी के समांतर है तो मैं ये चीज डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ईओ अगर देखो, अब मैं करता हूँ त्रिभुज, उसमें आ जाओ, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में आ जाओ, या ए बी डी जो लिखो, त्रिभुज ए बी डी में क्या कह रहा है कि अगर ईओ पैरेलल है ए बी के, ईओ पैरेलल है ए बी के, तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, एओ अपॉन, सॉरी ईओ ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल तो बीओ अपॉन ओडी, ये लिख सकता हूं ना, बीओ अपॉन डीओ यानी ओडी जो भी लिखो बराबर होगा किसके, ए अपॉन ईडी के, ए अपॉन ईडी। मैं लॉजिक में बता दूं, मैं लॉजिक क्या करने जा रहा हूं, लॉजिक ये करने जा रहा हूं मैं। अब मुझे एक पहले ये प्रूफ करना है, ये समांतर प्रूफ करना है, ए बी समांतर सी डी। अगर मैंने एक रचना कर लिया कि ईओ ए बी का समांतर है, अगर इसी ईओ को मैं सी डी के भी समांतर दर्शा देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा। तब मैं कह सकता हूं कि ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है ना, तब तीनों चीज हो सकती है। क्लियर है, ये मेरा लॉजिक है, इसको मैं करने जा रहा हूं। तो मुझे क्या मिला, बीओ बराबर बीओ अपॉन डीओ बराबर ए अपॉन ई डी, ये बात मिली। मैं इसमें समीकरण दिया हुआ था, इससे कुछ काम करता हूँ, इससे काम निकालता हूँ बीओ अपॉन डीओ वाला, ये मैं इसको कर सकता हूँ। इसे क्या कर सकता हूँ, ए देखो ये क्या सकता हूँ, सीओ को यहाँ लेकर आता हूँ, बीओ को वहां ले चला आता हूँ, एओ अपॉन सीओ बराबर बीओ अपॉन डीओ कर सकता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1। समीकरण 1 से बीओ अपॉन डीओ की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना। समीकरण 1 से लिख देता हूँ, समीकरण 1 से क्या कर लेता हूं, बीओ अपॉन डीओ का मान मान समीकरण 2 में रखने पर, कहा रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखने पर, में रखने क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, रख दिया जाए तो क्या फायदा मिलेगा, देखो तो ये होगा बीओ अपॉन डीओ की जगह मैं अब ये रख सकता हूं क्या, एओ अपॉन सीओ। देखो बीओ अपॉन डीओ की जगह क्या रख सकता हूं, ये वाली वैल्यू एओ अपॉन सीओ, देखो रख दिया यहाँ पे, बराबर किसकी हो जाएगी, इसके ए अपॉन ईडी की, ए अपॉन ईडी की। अब देखो ये किस त्रिभुज में था, एओ अपॉन सीओ बड़ा ए अपॉन ईडी है, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो रहा है बात, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो रहा है, जब ये आ रहा है, जब इसका अनुपात बराबर हो रहा है तो हम सीपी सी2 रूल से क्या कह सकते हैं, ईओ पैरेलल होगा किसके, सीडी के। कहां से आया ये बात, कन्वर्स ऑफ बीपीटी रूल से, कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इस पर में आया। अब जब ये बात आ गई तो अब जाहिर सी बात है, आप कह सकते हो, आपने एक रेखा मान ही रहा था, क्या मान रहे थे, ईओ जो है पहले समांतर है ए बी के, आपने जान रहे हो ईओ समांतर है ए बी के, और ईओ समांतर आया है सी डी के, तो क्या ईओ समांतर होगा ए बी, जब ईओ समांतर ए बी के भी है, जब ईओ समांतर सीडी के भी है, तो अब ए बी समांतर सीडी नहीं हो जाएगा, तब ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सीडी। और शायद मुझे यही तो प्रूफ करना था, ए बी समांतर सीडी हो गया है प्रूफ, इस तरह इसको प्रूफ कर लिया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत हुई होगी, जो गलती हुई होगी माफ करना, जो दिक्कत हुई होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, उसे हम आपको सुधार के सही वो करेंगे। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें, लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।